अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाज़िर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। और ये भी सुबह के क्लिप्स हैं। आज मैंने तकरीबन ये 7 सवा 7 बजे के ये क्लिप्स हैं। और देखिए कितने सारे क्रोस बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने थोड़े से बर्ड्स को भी दिखाती हूँ। अच्छा, अब जो है ना गर्मी आ गई है, फाइनली गर्मी तो आ गई है। और मैंने देखे थे बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स में कि पंजाब साइड में तो बारिश भी हुई है। बहरहाल हमारे तो इधर बहुत ही टाइम बाद होती है, लेकिन ये कि आपने अपने बर्ड्स का ख़याल रखना है और उनको शावर ज़रूर देना है ताकि उनको भी गर्मी से महफूज रखा जा सके। यहाँ पे मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी। और हो जाता है ऐसा कि इंसान जाता है कुछ चीज़ें लेने और फिर काफ़ी ले आता है, लेकिन मैं ये करती हूँ कि जितना हो सकता है हाथ रोकती हूँ। मतलब ये कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेती हूँ, और जो आगे आने वाले दिनों में काम आनी होती हैं तो वो चीज़ें मैं बाय कर लेती हूँ। तो फिर उससे ये होता है कि जितना हो सकता है बजट पे कंट्रोल रहता है, वरना बजट आउट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी मॉल या मार्ट में चले जाएं तो फिर हम ध्यान नहीं रखते, हम सोचते हैं कि चलो अभी ले लेते हैं, उस टाइम हमें पैसों का ध्यान नहीं रहता, वो भी हट जाता है। तो पैसों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पैसों की सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। और जो बहुत अशद ज़रूरत चीज़ें हैं तो वही बाय करें, इससे क्योंकि चीज़ें तो न्यू न्यू मार्केट में आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने बजट का ख़्याल नहीं रखेंगे तो आपको ही परेशानी होगी। तो ये बहुत ही आसानी हो गई है कि वहाँ पे सारी ग्रोसरी भी है, और ये जितनी भी क्लॉथिंग वगैरह होती है ये सारी चीज़ें, ये एयरपॉड हैं, ये बजिया को चाहिए थे। और ये सूट बहुत ही प्यारा सूट है, ये भी बजिया का है। अच्छा, इसी दिन मेरे जो है आ गए थे दराज से 3-4 पार्सल एक साथ, ठीक है। कुछ मैंने जो है एक साथ ही जो है ऑर्डर किए थे, कुछ एक आध बाद में किया था, लेकिन वो सब साथ ही आ गए थे। तो मैं वन बाय वन आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये मैंने मंगाया है, इसको आटा गूँधने के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे बहुत ही अच्छा आटा गूँध जाता है, हाथ पे भी नहीं लगता। अच्छा, ये बैग्स मैंने मंगाए हैं, फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगाए हैं और ये बहुत अच्छे बैग्स हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक ही बैग में कुछ चीज़ें रखी हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि इन बैग्स में क्या रखा जाए, तो बस वही प्लानिंग कर रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें रखी जाएँ। अच्छा, ये बड़ी पैकिंग में आई थी ये बास्केट, ये शायद काफ़ी ये पता है बहुत हैंडी सी है, ये फ्रिज में लगती है और इसमें हम जो भी मिर्चें वगैरह ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो मैंने सोचा एक पहले देखूं बाय करके, अगर अच्छी हुई तो फिर और भी मंगा लूँगी। तो बाकी ये मैं चीज़ें देख रही थी। ये है मिरर, ठीक है, ये स्टिकर मिरर होते हैं। अच्छा, इसको लगाने में थोड़ा सा ये हुआ मेरे साथ कि शायद ये सेंटर से सही नहीं लगा, तो या फिर इसमें ही मिरर में ही प्रॉब्लम थी। थोड़ा सा सेंटर से ज़रा ठीक नहीं आ रहा इसका व्यू। बहरहाल मैं कोशिश करूँगी किसी तरह इसको कवर करूँ। और यहाँ पे ये बॉटल्स वगैरह भी ये बॉटल्स जो हैं ग्रोसरी के लिए है, मतलब ये कि दालें वगैरह मुझे रखनी थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। अच्छा, मैं बहुत टाइम पहले सोचती हूँ, अच्छी तरह प्लानिंग करती हूँ, फिर चीज़ें बाय करती हूँ, ऐसे नहीं करती, क्योंकि इस तरह से बाय करना ठीक नहीं होता। अच्छा, आज मैं एक व्लॉग देख रही थी, एक व्लॉगर ने ये बात शेयर की कि वो शॉपिंग पे अपने हस्बैंड को इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि ज़ाहिर है उन हस्बैंड जो होते हैं वो जल्दी करते हैं, और शॉपिंग जो है सोच समझ के ही करनी चाहिए। और बिल्कुल ये बहुत सारे और सेम मेरा भी यही है कि मैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे नहीं जाती, या तो अलोन जाती हूँ या कोई ना कोई बच्ची के साथ जाती हूँ। क्योंकि मुझे जो है सोच के वहाँ पे भी बहुत देखभाल के मैं शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि हम शॉपिंग तो एक दफ़ा में कर लेंगे, हमें अपना बजट भी देखना है और अपना सेविंग भी देखनी है, अपना सोचना है आगे का भी। तो ऐसा ना हो, चीज़ें तो आपको पता है मार्केट्स में ऑनलाइन हर जगह एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के अपने घर को
जो है बिल्डअप करना चाहिए, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए के बाद, यानी कि ये चीज़ काफ़ी टाइम काम आए। हम जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे चीज़ आपकी 500 की हो, चाहे चीज़ आपकी 5000 की हो, आपने सोच समझ के खर्च करना है। वरना आप तकलीफ़ देखें किसी को नहीं होगी, आपको लेना है, अपने घर को बनाना है, सँवारना है। लेकिन अगर आपने बजट आउट किया, तकलीफ़ आपको होगी, किसी को भी नहीं होगी। इसलिए अपनी तकलीफ़ का ख़ुद से ख़्याल करना है, कोई नहीं आएगा ख़्याल करने, ना ही कोई बताने आएगा कि भाई इस तरह नहीं करो, इस तरह करो। ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद समझनी होंगी चीज़ों को, और समझते हुए ख़ुद से चीज़ों को मैनेज करना होगा। और ये काफ़ी टाइम बाद मैंने ये बॉटल जो है बाय की है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा सेटिंग वगैरह का भी है, तो वो मुझे देखना था कि किस तरीके से मैं इनको जो है रख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये दाल कुछ ज़्यादा ही थी, तो फिर ये थोड़ी-सी शॉपर में बच गई, तो मैंने फिर हटा दी। मैंने कहा जब ये थोड़ा जो है खाली होगा जार, तो फिर इसमें फ़िल कर दूँगी। इसलिए फिर मैंने हटा दी थी। अभी मुझे और भी लेने पड़ेंगे। मैंने जान के 3 लिए थे, पहले मैंने कहा देखूँगी, फिर अब मैं और देखूँगी कि 1-2 दालों के और लेने पड़ेंगे। वैसे ये 3 का ही जो है सेट होता है ये वाले साइज़ में, वरना छोटा होता है या बड़ा 2 साइज़ का होता है, तो मेरा दिल है यही वाला बाय करूँगी। तो यहाँ पे ये बैग मैंने आपको बताया ना, ये शायद 5 का सेट है। तो अभी मैंने एक में पहले थोड़ा ऐसा किया है कि मैंने अपनी जो स्टिचिंग का सामान है, अपनी ड्रेस है जो स्टिच करना है, वो सारी चीज़ें इसमें फ़िलहाल रख के मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। फिर मैं सोचूँगी कि इसमें क्या रखना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैं रखूँगी। क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज़िंग तो ऐसा काम है घर की कि वो आपको साल के 365 डेज़ करना ही करना है, ठीक है? आपने छोड़ना नहीं है। कभी आपको कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है, तो आपने अपनी घर की मैनेज करना है, अपनी ऑर्गेनाइज़िंग करना है। इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना, वरना फिर ये कि चीज़ें ना सही से वो नहीं होती, तो इसलिए आपने इस चीज़ों का ज़रूर ख़्याल करना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि ये जो है ना मेरी स्टिचिंग का सामान वग़ैरह, फ़िलहाल मैं इसमें ये रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपर बने हुए थे। और ये भी ये नहीं है कि एंड ऑफ़ दी एंड है, ये दोबारा मैं फिर करूँगी, फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर करूँगी। ये बहुत ही अच्छा-सा नेक मुझे मिल गया था। अभी मैं स्टिच करूँगी, जब मैं स्टिचिंग कर लूँगी ना अपने ड्रेसेस, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि स्टिचिंग बस मेरा शौक़ है, मैं शौक़ के लिए ज़रूर करती हूँ, और कभी-कभी सिल भी देती हूँ, जो यानी कि सिलवाना चाहें तो। बस टाइम का थोड़ा होता है इशू, लेकिन ये कि कोशिश करती हूँ कि सी दूँ जिनके आ जाते हैं कपड़े। इसके अलावा ये सारी चीज़ें, अच्छा मैंने एक चीज़ और की, पहले मेरी लेसेस बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, उनको एक शॉपर में किया है, और फिर मैंने इसमें रखा है। और जितनी मतलब ख़राब लेसेस थी उनको मैंने हटा दिया, हटाया नहीं, उनको रखा है कि अगर मैं कोई वीडियोस नॉइन आइडियाज़ पे डालूँगी तो उसमें से डाल लूँगी, और जो सही लेसेस हैं जो कि मैं ड्रेसेस पे यूज़ कर सकती हूँ, वो मैं रखूँगी। क्योंकि आपको पता है लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंस पे चली गई हैं, एक्सपेंसिव हैं। और ये है कि फिर दूर भी बहुत पड़ती है ना मार्केट, मुझे तो जाना आना भी काफ़ी जो है मुझे थकाने वाला काम होता है। और दूर की वजह से बस मुझे ये होता है कि मैं फिर कोशिश यही करती हूँ एक साथ ज़्यादा चीज़ें बाय कर लूँ, वरना ये है कि फिर प्रॉब्लम रहती है। तो ये जितने भी मतलब ये है कि मेरी जो भी सिलाई का सामान है, यानी कि वो सारी चीज़ें फिर मैंने इसी में रख दी थी। और इसी फ़िलहाल तो मुझे ये थोड़ा-सा समेटना था, फिर उसके बाद मैं दोबारा कुछ देखूँगी कि क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से कर लूँगी। बाकी बाद में मैंने फिर जो है कपड़े तय किए, जो हमारे कपड़े धुल जाते हैं आपने उसी वक्त तय करने। अगर इस्त्री करने वाले इस्त्री करें। अच्छा मैं जो है शहज़ाद के कपड़े देती हूँ जो है धोबी को, ताकि वो इस्त्री कर ले, या अगर धुलवाने हो तो धुलवाती भी हूँ। बाकी यहाँ पे मैं जो है ना फ़र्शी शलवार की कटिंग कर रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी सिल गई है।
सिर्फ़ ये कि उसके पाँचे रह गए थे, टाइम नहीं, असल में देर भी हो गई थी, फिर शहज़ादा आ गए थे, तो मैंने फिर अपनी मशीन को जो है बंद कर दिया था कि फिर वैसे भी एक साथ सीना फिर ये कि चीज़ ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जितना थोड़ा ये कि काफ़ी तो मेरी स्टिच हो गई, सिर्फ़ पाँचे ही रह गए। तो इंशाल्लाह जब ये सिल जाएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि फ़र्शी शलवार वैसे बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है और बहुत जल्दी ये जो है ना स्टिच भी हो गई थी। सिर्फ़ ये कि मैं बैठी बहुत देर से थी। असल में आपको पता है कि घर के इतने ज़्यादा काम होते हैं कि फिर वो टाइम ही नहीं मिलता, और जब मिलता है तो उस टाइम इतनी थकावट हो रही होती है, लेकिन फिर हिम्मत करके, क्योंकि देखें हम थकेंगे तो, लेकिन हमने ना ख़ुद को ख़ुद चलाना होता है। हमने बैठेंगे तो फिर बैठेंगे, अगर हम ख़ुद को चलाएँगे ना तो हम अच्छा सा काम कर लेंगे, यानी कि अपने घर को सँवार भी लेंगे और हमारा सिमट भी जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेकअप ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। तो आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि जो है आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो जो है नॉलेज पे, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग पे होती है, किचन के और होम के, और इसके अलावा भी रेमेडीज़ वगैरह भी मैं बताती रहती हूँ, और जितनी भी काम की बातें हैं मैं अपने वीडियो के थ्रू जो है शेयर करती रहती हूँ। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने शलवार की कटिंग की, उसके बाद ये बेल्ट की कटिंग हो रही है, तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये सिंपल शलवार जैसे कटिंग होती है ना वैसे ही है, सिर्फ़ इसका घेर ज़्यादा है और पाँचों का साइज़ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, ठीक है? इसमें ये है, यानी कि आपकी शलवार की लेंथ इतनी 3 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो फ़र्शी शलवार भी कहलाएगी और वो इसी तरह से आपके पैरों में आएगी। क्योंकि बस ये फ़ैशन है, और आज से कोई मेरा ख़्याल है 1970-80 की दहाई में तो ये आम पहनी जाती थी। अब इसका नाम फ़र्शी शलवार करार दे दिया गया है। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी किचन के जो है ऊपर काउंटर की, जहाँ पे मैं अपना घी और तेल वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैल है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये थोड़ा-सा सफाई की, और हमेशा मैं जो ऑयल की जो बॉटल्स होती हैं और जो घी की जो भी जार वगैरह है, उसको ना मैं ऐसे रखती हूँ कि उसके नीचे कुछ ना कुछ गत्ता, कुछ ना कुछ कागज़ रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो कुछ भी है उसमें से नीचे से निशान बनते हैं, या फिर वो बह रहा होता है मतलब उसमें जो है होल नहीं होते, सुराख नहीं होते, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों कहाँ से आ जाता है। फिर ये भी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको चेंज कर देती हूँ। बस फ़िलहाल तो मैंने इसका सिंपल मेथड यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह के चीज़ें बहुत ज़्यादा घर में आ जाती हैं। हम लोग इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। ये जितने भी ये शर्ट का गत्ता है जो शहज़ाद की शर्ट से निकला, ये KFC का जो है वो होता है जो, उसके अलावा एक और पेपर है, और साथ ही मैंने जो है चूल्हे की भी बर्नर की भी क्लीनिंग कर ली। कुछ भी कर लो, रोज़ाना बर्नर साफ़ करना ही होता है, क्योंकि चीज़ें गिर ही जाती हैं। हालाँकि हम इतनी कोशिश करती हूँ कि ना गिरें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बॉयल हो गया दूध या कुछ और, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो कोशिश तो होती है इसको जितना हो सके साफ़ रखें। और ये अनयूज़ में है, यानी कि अब ये जो होता है ना, ये तार ये खुल जाता है, पुराना हो जाता है, तो मैं उसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ, और सिंपल इसमें जो है डिश वॉश डाल के उसको थोड़ा-सा रब किया, और बस एक कपड़े से मैं इसको साफ़ कर दिया। तो इससे ये होता है कि अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। और डीप क्लीनिंग में तो फिर हम बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी दिन वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगती है आपने लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो काउंटर को भी अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लिया है। यहाँ पे टेबल को साफ़ करके इसमें ना मैट बिछाऊँगी, प्लास्टिक मैट। ये मेरी नन ने
गिफ्ट किया था, टेबल तो हमने ली थी, उन्होंने अपने लिए मैट लिया तो मेरे लिए भी ले लिया। तो इससे ये होगा हमारी टेबल जो है ना उसकी सतह ख़राब नहीं होगी, इसका सरफेस ख़राब नहीं होगा। और क्योंकि बच्चों वाले घर में तो हम कुछ मतलब नहीं बचा सकते, यानी कि बच्चों को कितना भी मना कर लें बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो वैसे भी चाय वाय के कप के दाग लग सकते हैं, इसलिए इसको हमने इस पे बिछा लिया। यहाँ तक शेयर करने के साथ और जो है मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।